कराची का एम ए जिन्ना रोड पर वाक़ई गुल प्लाजा एक मशहूर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था, जहां हजारों लोग रोजाना काम और खरीद फरोख्त के लिए आते थे। 17 जनवरी की रात को यहां एक भयानक आग लग गई, जो 36 से ज्यादा घंटों तक बुझने के बाद भी शदीद स्ट्रक्चर में स्मोल्डर करती रही। फायर ने तेजी से बिल्डिंग को अपने लपेट में ले लिया और लोगों को फास्ट ट्रैप कर दिया। अब तक कम आज कम 71 लोगों की मौत तस्दीक हो चुकी है और बहुत से लोगों के अब भी मिसिंग या आइडेंटिफिकेशन इंतजार में हैं, जिससे अंदेशा है कि तादाद और बढ़ भी सकती है। साथ ही इंजरीज और मिसिंग की अपडेटेड बहा गुल प्लाजा कराची के सदर एमा जिन्ना रोड पर एक पुराना और बिग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था, जहां करीब 1200 से ज्यादा दुकानें और बिजनेसेस चलती थी। मर्चेंट्स और एम्प्लॉयज की डेली अटेंडेंस इस जगह को शहर के कमर्शियल हार्ट का हिस्सा बनाती थी। लेकिन इस बिल्डिंग का फायर सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक था। कोई मॉडर्न स्प्रिंकलर सिस्टम्स, फायर अलार्म्स या मार्क्ड इमरजेंसी एग्जिट्स फाइनेंशियली एनफोर्स नहीं किए गए थे। यह सिस्टम की नाकामी की शुरुआत थी। यह 15 जनवरी की रात जब फायर शुरू हुई तो हजारों लोगों को पता भी नहीं चला कि सिस्टम कितना बेअसर है। रेस्क्यू सोर्सेज के मुताबिक आग के अंदर टाइल्स और कमर्शियल गुड्स ने ब्लाजे को होल्ड नहीं होने दिया और स्मोक इतनी तेज फैली कि सिविल डिफेंस फोर्सेस को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा। एक ट्रैजिक अपडेट यह भी है कि अब तक एटलीस्ट 71 लोग मौत के शिकार हो चुके हैं, जिससे इस ट्रेजेडी का स्केल समझ आता है। 17 जनवरी रात अराउंड 10:15 PM पर गुल प्लाजा में ब्लाजे शुरू हुई, शायद किसी फॉल्टी वायरिंग या मैच के इस्तेमाल की वजह से। फायर ने रैपिड स्पीड से ऊपर की मंजिलों तक फैलकर स्मोक और हीट को स्प्रेड किया, जिससे अंदर फेज लोगों की सांस लेना मुश्किल हो गया। बिल्डिंग के कॉरिडोर्स नैरो और इमरजेंसी एग्जिट्स अनक्लियर थे, जिसने इवैक्यूएशन को और मुश्किल बना दिया। इनिशियल रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि रेस्क्यू ऑपरेशंस में देर हुई, जिसने लोगों को ट्रैप होने का वक्त ज्यादा दिया। जैसे जैसे फ्लेम्स भड़कते गए, ज्यादा लोग एग्जिट न कर सके और अनफॉर्चुनेटली अब तक 31 मरते हुए तस्दीक हो चुकी हैं। रेस्क्यू अथॉरिटीज कह रहे हैं कि आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि कई विक्टिम्स के बॉडी पार्ट्स मिक्स्ड डिब्री में मिल रहे हैं, जो इस ट्रैजिक सिचुएशन को और भी डेवस्टेटिंग बनाता है। रेस्क्यू ऑपरेशंस ने 24+ आवर्स के बाद आग को फुली कंट्रोल किया, लेकिन तब तक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बहुत वीक हो चुका था और सर्च टीम्स को बहुत एहतियात से काम करना पड़ा। थर्मल इमेजिंग, हैवी मशीनरी और स्पेशलिस्ट टूल्स का इस्तेमाल करते हुए रेस्क्यू टीम्स ने रबल में से डिसीज्ड बॉडीज रिकवर करना शुरू किया, जिससे अब तक 67+ बॉडीज रिकवर हो चुकी हैं और आइडेंटिफिकेशन के लिए DNA टेस्ट्स चल रहे हैं। इंजर्ड लोगों को हॉस्पिटल्स में ट्रीट किया गया, लेकिन ऑफिशियल अपडेटेड स्टैटिस्टिक्स में क्लियर नंबर्स वेरी कर रहे हैं। पहले रिपोर्ट्स ने 20+ इंजरीज मेंशन की थी, लेकिन फाइनल टैली अब कंफर्म नहीं हुई है। सर्च और रिकवरी कंटिन्यूज है, क्योंकि 77 से ज्यादा लोग मिसिंग रिपोर्ट हुए थे और क्रूज अब भी इनएक्सेसिबल जोन्स में एंटर कर रहे हैं। इस रेस्क्यू मिशन की कॉम्प्लेक्सिटी फायर इंटेंसिटी, कोलैप्स्ड फ्लोर्स और हैजर्डस एनवायरनमेंट की वजह से बढ़ गई, जो अथॉरिटीज के लिए भी चैलेंज है। गुल प्लाजा ट्रेजेडी ने कराची के फायर सेफ्टी सिस्टम की सच्चाई को एक्सपोज कर दिया। बिल्डिंग कोड्स और सेफ्टी रेगुलेशंस मौजूद थे, लेकिन एनफोर्समेंट ना के बराबर थी। फायर कंसल्टेंट्स और ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि अगर प्रॉपर फायर एग्जिट्स, अलार्म्स, स्प्रिंकलर्स और इवैक्यूएशन प्लान्स होते तो शायद लोगों की जिंदगियां बच सकती थीं। ये ट्रेजेडी सिर्फ एक बिल्डिंग का मसला नहीं, बल्कि पुअर फायर सेफ्टी कल्चर, वीक इंस्पेक्शंस और लैक्स एनफोर्समेंट का नतीजा है। पास्ट इंसिडेंट्स की तारीख भी बताती है कि कराची में सिमिलर फायर्स हुए हैं, लेकिन करेक्टिव एक्शन एडिक्वेट नहीं लिया गया। अब तक 71 डेथ्स कंफर्म हो चुकी हैं और ऑफिशियल्स वार्न कर रहे हैं कि फाइनल बफे नंबर्स DNA आइडेंटिफिकेशन के बाद और बढ़ सकते हैं। गुल प्लाजा फायर ने कराची और पूरे पाकिस्तान को गहरा सदमा दिया है। इकोनॉमिक लॉस भी बहुत ज्यादा है। 100+ शॉप्स और बिजनेसेस पूरा स्वीप हो गए, जिससे ट्रेडर्स को मिलियंस का नुकसान हुआ। इंश्योरेंस कवरेज की कमी और फायर सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर न होना इस इकोनॉमिक ट्रॉमा को और बढ़ा दे रहा है। रेस्क्यू टीम्स अब भी लास्ट फेजेस में हैं और अथॉरिटीज ने एम्फेसाइज किया है कि सेफ्टी रूल्स स्ट्रिक्ट इन्फोर्स होंगे। यह ट्रेजेडी एक हार्श रिमाइंडर है। सेफ्टी सिस्टम्स सिर्फ पेपर वर्क नहीं, बल्कि लाइव्स बचाने का एसेंशियल टूल हैं। पब्लिक डिमांड कर रही है कि फायर कोड्स और कंप्लायंस को प्रायोरिटी दी जाए, ताकि फ्यूचर में ऐसे ट्रेजेडीज रिपीट ना हों। गुल प्लाजा की थिक स्मोक और डिब्री के नीचे जवानों की कीमती जिंदगियां हमेशा याद रखी जाएंगी।